नमस्कार। कहते हैं सियासत की बिसात पर मुहर्रे कब, कहाँ और कैसे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ, एक ऐसी घटना जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक की सियासत में हलचल मचा दी। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को परत दर परत समझते हैं। राजनीति में बिसात कैसे बिछाई जाती है, इसका मुजाहरा आज देखने को मिला। यह जो शब्द आप देख रहे हैं यह सिर्फ एक बयान नहीं, यह एक ऐलान है, एक सोची समझी राजनीतिक चाल जिसकी पटकथा ना जाने कब से लिखे जा रही थी। यह कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक पूरी स्क्रिप्ट के तहत उठाया गया कदम था। यह संख्या 7, बस यही एक नंबर की पूरी कहानी है। आप कह सकते हैं केंद्र में है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आम आदमी पार्टी के कुल 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने एक साथ पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। अब सोचिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यह कितना बड़ा झटका हो सकता है। और आपके लिए तो यह सिर्फ एक झटका नहीं, यह अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। तो सवाल यह उठता है कि यह सब कुछ अचानक कैसे हो गया, रातों रात हो गया? जी नहीं, इसकी स्क्रिप्ट तो पिछले करीब 22 दिनों से लिखी जा रही थी। एक एक करके परत खुल रही थी और एक बड़े राजनीतिक तूफान की ज़मीन तैयार हो रही थी। तो चलिए इस टाइमलाइन को ज़रा गौर से देखते हैं। कहानी शुरू होती है 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल को आपने राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटाने का अनुरोध किया। यहीं से शक की सुई घूमने लगी। फिर 15 अप्रैल आता है, जहां अशोक मित्तल से जुड़ी जगहों पर ईडी की रेड होती है। 16 से 17 अप्रैल के बीच पंजाब सरकार राघव चड्ढा की सिक्योरिटी हटाती है और अगले ही दिन केंद्र सरकार उन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दे देती है। मतलब साफ था, कुछ तो बड़ा पक रहा था। फिर आता है 24 अप्रैल। इन 7 सांसदों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ साफ कर दिया। तो अब जाहिर है सवाल यह उठता है कि आखिर यह 7 चेहरे कौन है? कौन है वे लोग जो इस पूरे राजनीतिक खेल के कह सकते हैं मुख्य किरदार हैं? इसमें राघव चड्ढा हैं, अशोक मित्तल जी हैं, संदीप पाठक जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं, हरभजन सिंह जी हैं, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी। अब देखिए इन चेहरों के पीछे की कहानी और भी ज़्यादा दिलचस्प है। राघव चड्ढा कहते हैं, मैं गलत पार्टी में सही आदमी महसूस किया। अशोक मित्तल कहते हैं, ईडी की छापेमारी 10 दिन बाद पार्टी बदल ली। संदीप पाठक, पार्टी के चाणक्य की कथित तौर पर उपेक्षा है। स्वाति मालीवाल, विभव कुमार मामले के बाद पार्टी के से नाराज चले आ रहे थे। देखिए ये पूरा जो खेल है सिर्फ राजनीति का नहीं था, इसके पीछे एक बहुत ही सधा हुआ कानूनी दांवपेच भी था। एक ऐसा दांव जिसने इन सभी सांसदों की मेंबरशिप को बचा लिया। क्या ये सांसद पार्टी बदलने पर अपनी सीट खो सकते थे? इसका जवाब छिपा है एंटी डिफेक्शन लॉ में, यानी दल बदल विरोधी कानून। यह कानून विधायकों को व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी बदलने से रोकता है, जिससे उनकी सीट रद्द हो सकती है। लेकिन इसी कानून में एक लूप होल भी है। अगर 2/3 से कम सांसद हैं तो सदस्यता रद्द हो जाती है, और वही अगर 2/3 से अगर ज़्यादा सांसद हो जाए तो सदस्यता सुरक्षित रहती है। यहाँ क्या हुआ, 10 में थे 7 सांसद, मतलब कि 70%, जो कि 2/3 से भी ज़्यादा है। तो कानूनी तौर पर वो बिल्कुल सेफ थे। उनकी सदस्यता नहीं गई क्योंकि उन्होंने खुद को बीजेपी में विलय कर लिया। तो जैसे ही यह बड़ी अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का दौर, जिसमें कि राघव चड्ढा कहते हैं कि मैं महसूस कर रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूँ। उसके जवाब में संजय सिंह आपके हैं, जो कहते हैं कि ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं। उनका आरोप था कि यह सब बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का हिस्सा हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने पंजाबियों के साथ फिर से धक्का किया है। पंजाब में धक्का शब्द का मतलब सिर्फ धोखा देना नहीं, बल्कि धोखे से भी लगाया जाता है। आखिर में सवाल यही बचता है कि इस पूरी कहानी को किस नज़र से देखा जाए। आखिर राघव चड्ढा की बेवफाई का क्या वजह रहा? क्या यह वाकई बीजेपी का एक कामयाब ऑपरेशन लोटस है, या फिर आपके भीतर चल रही किसी बड़ी उथल पुथल का नतीजा? यह सवाल सिर्फ एक पार्टी का भविष्य का नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा पर भी है कि आने वाले वक्त में वफादारी और विचारधारा की जगह क्या होगी। आज जिस तरीके से
आपके 10 में से 7 सांसदों ने अपने पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में विलय किया, क्या ये आगे भी जारी रहेगा? क्या इससे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये भारतीय लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके लिए सही है या आप इसे गलत मानते हैं? आप अपने विचार ज़रूर कमेंट में रखें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।